ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ उपाय जो बहुत ही अचूक उपाय हैं, सनातन उपाय हैं, प्राचीन सभ्यता के हमारे सनातन धर्म के उपाय हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी दुख, तकलीफ, बीमारियां, रोग, सारी चिंताएं सब कुछ खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस उपाय को करें। सबसे पहला नंबर का उपाय तो आपको ये जो दिख रहा है कि पूर्णिमा के शुभ अवसर पर चंद्रमा के समक्ष ध्यान कर अत्यंत लाभकारी होता है। ध्यान करना, आपको ध्यान की मुद्रा में बैठ के जो भी आप ध्यान करते हैं, आपको करना है ये कि जब अगर आपको कोई ध्यान नहीं विधि पता है तो आपको इसमें बताया जा रहा है कैसे आपको करना है, ज़रूर कीजिएगा और अपनों को भी करवाइएगा। आपको करना ये है कि जब आप आकाश में पूर्ण चंद्रमा हो, मतलब जब पूरी तरह चंद्रमा का उदय हो जाए, उस समय आपको चंद्रमा की ओर मुख करके सिद्धासन में बैठ जाना है, मतलब कि पंथी मार के जैसे बैठा जाता है, और गहरी और पूर्ण सांस लेते हुए ये भाव करना है कि चंद्रमा की शीतलता, संजीवनी शक्ति आपके सभी शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपको ऐसा महसूस करना है कि जो चंद्रमा की रोशनी वो आपके शरीर के एक एक अंग पे पड़ रही है और प्रवाहित हो रही है। सफ़ेद रोशनी शक्ति आपके सभी शरीर में प्रवाहित हो रही है निरंतर, और जैसे जैसे संजीवनी आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है वैसे वैसे भीतर की समस्त अशुद्धियाँ बाहर निकल रही हैं। हर सांस के साथ, ध्यान के साथ आपको एक मंत्र बोलना है, वो भी आपको ध्यान से सुनना, मतलब आपको पंथी मार के बैठ जाना है। उसके बाद चंद्रमा के सामने मुख करके और आपको ऐसा महसूस करना है, बिल्कुल आंखें बंद करके, कि आपके शरीर में वो जो ऊर्जा है, चंद्रमा की सफ़ेद रोशनी है, वो आपके शरीर में सब कहीं शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित हो रही है बहुत। और आपको फील करना है कि आपके शरीर से सभी अशुद्धियाँ, सभी बीमारियाँ, सभी रोग, सभी तकलीफ़ें, सब कुछ बाहर जा रहा है आपके शरीर को छोड़कर। ऐसा महसूस करना है आपको। तो दोस्तों, ये आपको आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है, चंद्रमा की तरफ आपको मुख करके, और ऐसा महसूस करना है। आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है। पॉजिटिव मुद्रा में भगवान सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके, और फिर आपको ऐसा सोचना है कि आपके शरीर से आंखें बंद करके कि आप चंद्रमा की जो रोशनी है, दूधिया रोशनी, वो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, और वो रोशनी जो है आपके शरीर से सभी तरह की तकलीफ़ें, रोग, बीमारियां, चर्म रोग, वाइट पैचेस या कुछ भी है, सफ़ेद दाग, कुछ भी है, बीमारी है, सब कुछ आपको शरीर से बाहर निकाल रही है। ऐसा सोचते रहना हर सांस के साथ। जितनी बार आप सांस ले रहे हैं, आपको ये सोचना है कि वो रोशनी, सफ़ेद रोशनी, संजीवनी शक्ति आपके शरीर के अंदर आ रही है। और उसके बाद जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि जो आप सांस बाहर निकाल रहे हैं उसी के साथ आपके शरीर से सभी अशुद्धियाँ बाहर निकल रही हैं, ऐसा सोचना है। और दोस्तों, उसके साथ ही आपको इस मंत्र का जाप करते जाना है, ओम हौम जूम शाह मंत्र का मानसिक जाप करना है। चंद्रमा को शिव के शीश का अलंकार कहा गया है, और जो शिव को शीतलता प्रदान करने वाला हो, विचार कीजिए कि वो आपको कितनी शीतलता प्रदान करेगा। इसके साथ ही आप इस ध्यान को विभिन्न चक्रों पर भी कीजिए, ये आपके सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उन 7 चक्रों पे, जैसे आज्ञा चक्र, आपका मूलाधार चक्र, ये जितने 7 चक्र हैं, उनका जिन लोगों को 7 चक्रों का नहीं पता है, वो आप यूट्यूब में जाकर शरीर के बिंदुओं पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से होते हैं चक्र। सबसे ऊपर आपका आज्ञा चक्र होता है। तो अगर आप ये सारे चक्रों को ध्यान कर लेंगे, उसके बाद जब आप बैठेंगे चंद्रमा की तरफ, तो आपको जब आंखें बंद करेंगे तो आपको ये पता होगा, अपने ध्यान में ये सोचेंगे कि आपका आज्ञा चक्र पे ये शुद्धि होगी। उसके बाद मूलाधार चक्र को, 7 चक्र दोस्तों आपके जब एक्टिव हो जाएंगे और शुद्धिकरण हो जाएगा, अशुद्धियाँ बाहर हो जाएंगी, तो दोस्तों आपके शरीर में और आपके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे। आप सोच सकते हैं कि जब चंद्रमा पूर्ण उदय होता है, शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा दोस्तों समुद्र में जब ज्वार भाटा ला सकता है, समुद्र की लहरों को बढ़ा सकता है, समुद्र में हाहाकार तरंगों से ला सकता है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं लाएगा। तो ज़रूर दोस्तों इस उपाय को करें। आपको हर श्वास के साथ, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि जो चंद्रमा की सफ़ेद रोशनी है, संजीवनी शक्ति है,
अपार शक्ति वो आपके शरीर में आ रही है, समाहित हो रही है, अमृत संजीवनी शक्ति, ऐसा आप सोचेंगे। और आपके शरीर से सभी तरह की अशुद्धियाँ बाहर जा रही हैं और आपके सातों चक्रों को शुद्धिकरण हो रहा है। ऐसा सोचते रहना है बैठकर, और बिल्कुल कम कपड़ों में आपको रहना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैंट शर्ट नहीं, आपको हल्का सा कपड़े पहनने हैं। और चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर पे पड़ने दीजिए, बिल्कुल खुल के अच्छे से कोशिश कीजिए कि आपके शरीर पे पूरा खुल के अच्छे से पड़े आपके शरीर पे। तो दोस्तों, और एक मैं आपको उपाय बताऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त है। आपको दोस्तों जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रमा का उदय हो जाएगा, उस समय आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए आप लौंग लेना है, आपको एक लौंग लेना है। वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से 7 बार उतार कर, अपने घर के शिवलिंग से ही, जो भी आप जिसकी पूजा करते हैं, 7 बार उतार करके आप चंद्रमा के सामने रख दीजिए अपनी कामना बोलकर। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना पूरी करेंगे। और जितना हो सकता है आप ये दोनों उपाय आपको करना है। और वो जो उपाय मैंने पहला वाला उपाय बताया, करीब आधा घंटा तक आप बैठकर, आधा से 1 घंटा आप कीजिए। आप देखेंगे खुद ही अगले दिन आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना महसूस होगा, आपके अंदर संजीवनी, अमृत संजीवनी जो चंद्रमा की होगी वो आपके शरीर में पहुंच जाएगी पूरी तरह। और दोस्तों ये उपाय आपको करना है जो लौंग वाला, ये भी आपको शाम के वक्त ही करना है जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए। और आपको एक उपाय मैं और छोटा सा बता रहा हूँ, उस उपाय को भी आपको करना है। आपको खीर बना के रखनी है, चंद्रमा की रोशनी में खोल के आपको खीर बना के, दूध की, गाय के दूध की खीर बना के रख देनी है। नहीं गाय का दूध है तो जो भी दूध आपके पास है उसकी बना के रख दीजिए, और चंद्रमा की रोशनी खिलकर उसके ऊपर पड़ने दीजिए। और आपको जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, चंद्रमा को आपको देना है, पहले चंद्रमा को, उसके बाद फिर आप खाइए। तो आप उस बीमारी को बोलिए कि चंद्रदेव हमारी इस बीमारी को ख़त्म करें, और उसके बाद उस खीर को आप खा लीजिए। सुबह आप खाइएगा, आपकी सारी समस्याएं, बीमारियां, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर है, उन लोगों को कम से कम 7 से 8 मिनट तक चंद्रमा को निहारना है। जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है उनको चंद्रमा के सामने, चंद्रमा को देखते हुए 7 से 8 मिनट तक निहारना है। इससे चंद्रमा की रोशनी आपके आंखों में जाती है, ज्योति में जाती है, और आपकी ज्योति बहुत बढ़ती है और आपकी आंखों की समस्याएं ख़त्म होती हैं। ऐसा आपको करना है जब चंद्रमा पूरा उदय होगा, चंद्रोदय होगा। तो दोस्तों आप इस उपाय को ज़रूर करें, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। और उस खीर का भी उपाय आप कीजिए। उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसके बाद आप 3-4 घंटे, 5 घंटे तक रख लीजिए। सुबह उठा लीजिए 4 बजे या 5 बजे। उसके बाद उस खीर को आप जब इतनी एनर्जी आ जाती है, संजीवनी, अमृत संजीवनी उस खीर में, उसकी रोशनी से समाहित हो जाती है, जो आपके शरीर में जाके शुद्धिकरण करती है। आपके लीवर, किडनी, शरीर की एक एक अंग को बिल्कुल दोस्तों शुद्ध कर देती है और उसमें शक्ति भर देती है, जिससे आपके शरीर की सभी बीमारियां, तकलीफ़ें बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों इस उपाय को कीजिए, और आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, और जितना हो सकता है अपने प्रियजनों तक इस उपाय को पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने सनातन धर्म को जान सके, पहचान सके और उससे जुड़ सके, और अपने जीवन को सुखमय बना सके। ओम नमः शिवाय।